नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे क्रेनियल बोन के बारे में। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में जानेंगे। इसके सभी बोन का नाम जानेंगे, सभी का कार्य जान लेंगे, मतलब कौन सा बोन कहाँ पे उपस्थित रहता है। इनको याद करने का ट्रिक सबसे बेटा ट्रिक है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं cranial bone. Cranial bone are the bones that make up the skull, also known as the cranium and surrounded and protect the brain. इनका कहने का मतलब ये है जो कपाल हड्डियों में कपाल हड्डियां वे हड्डियां है जो खोपड़ी बनाती है, मस्तिष्क को घेरती है और उसकी रक्षा करती है। ऑसिपिटल बोन, क्रेनियल बोन जो है टोटल 8 होती है। ऑसिपिटल बोन जो कि खोपड़ी के पीछे वाली हड्डी होती है, ये ऑसिपिटल बोन जो है खोपड़ी के पीछे वाली हड्डी है। और पेरिटाइल बोन ये जो है यहाँ पे उपस्थित रहता है सबसे ऊपरी वाला भाग में। ये 2 होते हैं। और फ्रंटल बोन सबसे सामने होते हैं जो कि 1 होते हैं। टेम्पोरल बोन जो कि कनपट्टी के बगल में होते, कान के बगल में। और इथेमोइड बोन जस्ट यहाँ पे उपस्थित रहता है। स्पेनोइड बोन यानी कनी के आकार के होते हैं। चलिए इन सभी बोन को आगे बढ़ के डिटेल में जान लेते हैं, कौन सा बोन कहाँ पे उपस्थित रहता है और सब बोन के बारे में जान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑसिपिटल बोन के बारे में, यानी खोपड़ी के पीछे वाली हड्डियां के बारे में। द ऑसिपिटल बोन इज ए फ्लैट ट्रापेजोइड शेप बोन एट द बैक ऑफ द स्कल। इनका कहने का मतलब ये है जो पश्च कपाल हड्डी खोपड़ी के पीछे एक चपटी समतल आकार की हड्डी होती है, ऑसिपिटल बोन। चलिए अब बात करते हैं पेराइटल बोन के बारे में। पेराइटल बोन इट कवर द सेंटर ऑफ द स्कल। इनका कहने का मतलब ये है यह खोपड़ी के मध्य भाग को ढकता है। पेराइटल बोन जो है ये खोपड़ी के मध्य भाग को ढकता है। ये हुआ जैसे कि ये वाला जो है पेराइटल बोन, ये मध्य वाले भाग को जो ढकता है। ये नंबर में 2 होते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्रंटल बोन की, यानी फ्रंटल बोन यानी सामने वाली हड्डियां। ये सामने वाली हड्डियां इट्स फंक्शन आर सपोर्टिंग द हेड स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्टिंग द ब्रेन इंक्लूडिंग द आइज एंड नेजल फेजेस। इनका कहने का मतलब ये है जो इसके कार्य सिर की संरचना का समर्थन करना और आंख और नाक मार्ग सहित मस्तिष्क की रक्षा करना। इनका कार्य यही है, आंख का सुरक्षा करना और नाक वाला मार्ग को सुरक्षा प्रदान करना और मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान करना। यही काम है फ्रंटल बोन का। चलिए अब बात करते हैं टेम्पोरल बोन के बारे में। द टेम्पोरल बोन आर ए पेयर ऑफ थिक फ्लैट बोन दैट मेक ऑफ द साइड्स एंड बेस ऑफ द स्कल। इनका कहने का मतलब ये है टेम्पोरल हड्डियां मोटी चपटी हड्डियां की एक जोड़ी होती है जो खोपड़ी के किनारे और आधार का निर्माण करती है। ये टेम्पोरल बोन जो है मोटी चपटी हड्डियां होती है, ये जो है जोड़े में यानी 2 होती है, ये किनारों में उपस्थित रहता है और ये आधार निर्माण करती है। चलिए अब बात करते हैं क्रेनियल बोन के इथेमोइड वाले। अब बात करते हैं इथेमोइड बोन्स के बारे में। इथेमोइड बोन इट इज सिचुएटेड एट द रूट ऑफ द नेजल कैविटी एंड बिटवीन द 2 ऑर्बिटल कैविटीज। इनका कहने का मतलब ये है यह नासिका गुहा की छत पर और दो कक्षीय गुहाओं के बीच उपस्थित रहता है। इसका जो है आकार इस टाइप में से रहता है इथेमोइड बोन का, जो कि इथेमोइड बोन जो है जस्ट ये नेजल कैविटी के जस्ट अंदर ही रहते हैं, जस्ट पीछे। चलिए अब बात करते हैं स्पेनोइड बोन के बारे में। स्पेनोइड बोन ये जो है फनी के आकार की होती है। इट इज लोकेटेड इन द मिडिल एंड टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द स्कल, इन फ्रंट ऑफ द ऑसिपिटल बोन एंड बिहाइंड द फ्रंटल बोन। इनका कहने का मतलब ये है जो यह खोपड़ी के मध्य और सामने की ओर पश्चकाल हड्डी के सामने और लालाट की हड्डी के पीछे होती है। ये जो है खोपड़ी के जस्ट खोपड़ी के मध्य और सामने की ओर और पश्चकाल हड्डी के सामने और लालाट हड्डी के पीछे उपस्थित रहती है। स्पेनोइड बोन की संख्या जो है 1 होती है।
अगर ये सभी बॉन्ड को याद नहीं होता है तो इसका एक ट्रिक है, पेस्ट ऑफ। अगर बॉन्ड याद नहीं होता है तो एक इनका ट्रिक है, पेस्ट ऑफ, PEST, पेस्ट ऑफ। देखिए, पी से हो गया पेराइटल, ई से हो गया इथेमोइड, एस से एस्पेनोइड, टी से टेम्पोरल, ओ से ओसिपिटल और एफ से फ्रंटल। ये जो है आज याद करने वाला ट्रिक हुआ, ये 8 बॉन्ड का। इसके लिए जो है शॉर्ट वीडियो हम प्रश्न अलग से बनाएंगे, आप उनको जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, जिससे कि मैं आपके लिए इससे अच्छा वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।